नमस्कार, दृष्टि सक्सेस के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है इसके अंतर्गत मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पर चर्चा कर ली थी। जो राजस्थान है, राजस्थान संपूर्ण राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो पूरा का पूरा मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। 61.11% जो भाग है वो मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। उसके बाद में हमने इस मरुस्थलीय प्रदेश पर अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में चर्चा की थी। जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर और बाड़मेर का जो हिस्सा है वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। और हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, अजमेर, जालौर और बाड़मेर जो दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर है वो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को जो विभाजन करने वाली रेखा है वो है 25 डिग्री समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा जो राजस्थान को, जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको दो भागों में विभाजित करते हैं। जो ये रेखा है ये राजस्थान को मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और उसके बाद में जो ये है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यहाँ से गुजरती है इस तरह से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये अरावली, जो अरावली को और मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करने का काम 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। धरातल के आधार पर अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को धरातल के आधार पर चार भागों में बांटा जाता है। धरातल के आधार पर चार भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें घग्गर का मैदान या घग्गर बेसिन के नाम से भी जानते हैं फर्स्ट। सेकंड है शेखावटी बेसिन या अंतःप्रवाह क्षेत्र, शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद में नागौर उच्च भूमि क्षेत्र है, उसके बाद लूणी बेसिन क्षेत्र है। ये धरातल के आधार पर जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसको चार भागों में विभाजित किया गया है। जो घग्गर का मैदान है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का जो 75% भाग है उस पर विस्तृत है। और इसमें ये जो क्षेत्र है घग्गर का मैदान वाला, इसमें अधिकतर भूरी मटियार मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो घग्गर का प्रवाह क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो नदियां बहकर आती है उसमें जो जलोढ़ मिट्टी का बहाव क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। उसके बाद इसका जो निर्माण है, घग्गर का मैदान का निर्माण है वो घग्गर, सतलज और वैदिक सरस्वती नदियों से हुआ है। सतलज जो पंजाब के अंदर बहती है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसके वजह से इसका निर्माण हुआ है जो घग्गर का मैदान है। और घग्गर नदी हिमालय से जल लाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है, वो है घग्गर नदी। और राजस्थान के अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी, अगर राजस्थान के अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी है वो है घग्गर नदी। और जो घग्गर नदी का जो पार्ट होता है वो नाली कहलाता है। और उत्तर पूर्वी उपजाऊ मिट्टी का जो क्षेत्र है, उत्तर और पूर्वी जो उपजाऊ मिट्टी का जो क्षेत्र है वो बग्गी कहलाता है, जो कि बासमती चावल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जो ये बालोतरा बाड़मेर का एक स्थान है बालोतरा, लूणी नदी के अंदर जल अधिक होने पर, लूणी नदी के अंदर जल की मात्रा अधिक होने पर जिस स्थान पर बाढ़ आती है वो है बालोतरा बाड़मेर। और घग्गर नदी में अगर अधिक जल होता है तो घग्गर नदी में
अगर जल अधिक होता है तो बाढ़ आती है। हनुमानगढ़ जंक्शन में जो हनुमानगढ़ जिले का एक स्थान है, यहाँ पर बाढ़ आती है। अगर घग्गर नदी के उद्गम की बात की जाए, घग्गर नदी के उद्गम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर शिवालिक की पहाड़ी है, वहां पर कालका या कालिका नामक स्थान पर, कालका या कालिका नामक स्थान पर, कालिका नामक स्थान से ये निकलती है और पंजाब व हरियाणा में बहते हुए, पंजाब व हरियाणा में बहते हुए हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से, हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से राजस्थान में प्रवेश करती है और गंगानगर के जिले के अंदर सूरतगढ़ व अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान का एक स्थान है फोर्ट अब्बास, वहां पर जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। घग्गर का मैदान हमने अभी देखा, इस पे हमने चर्चा की। अभी शेखावटी, जो शेखावटी क्षेत्र है, चूरू, सीकर, झुंझुनू व नागौर, नागौर का जो उत्तरी हिस्सा है लगभग वो शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शेखावटी को, इस क्षेत्र को शेखावटी बेसिन या अंतःप्रवाह का क्षेत्र भी बोलते हैं। इसके अंदर चूरू, सीकर, झुंझुनू व नागौर का जो क्षेत्र है वो सम्मिलित किया जाता है, इसके अंतर्गत आता है। शेखावटी बेसिन में सर्वाधिक बरखान पाए जाते हैं जो कि अर्धचंद्राकार रूप में हमें मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। और जो शेखावटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं खोदे जाते हैं उन्हें जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है, उन्हें जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। उसके बाद जो कुओं का जो सबसे गहरा स्थान या जोहड़ या जो नाड़ा होते हैं उनका जो सबसे गहरा स्थान है वो चौबी कहलाता है। और ढूंढाड़ क्षेत्र में जो कुओं को बेरा कहा जाता है। ढूंढाड़ जो क्षेत्र है, जयपुर का जो क्षेत्र है, जो जयपुर का जो क्षेत्र है, जयपुर के आसपास का जो जितना भी क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं। वहाँ ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर जो कुएं होते हैं उनको हम बेरा कहा जाता है। और बांगर प्रदेश, शेखावटी जो बेसिन है इसे बांगर प्रदेश भी बोला जाता है, इसे बांगर प्रदेश भी बोला जाता है, बांगर प्रदेश भी बोला जाता है। शेखावटी जो शेखावटी बेसिन है, यहाँ पर सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप पे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, वो सर्वाधिक शेखावटी बेसिन में पाए जाते हैं। और जो बालू का स्तूप के मध्य, जो बालू का स्तूप होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप से जो बालू का स्तूप होते हैं, उनके मध्य के अंदर जब वर्षा का जल या जल इकट्ठा होता है, उसके अंदर जो जल इकट्ठा होता है उसे हम सर या सरोवर कहते हैं। जल इकट्ठा होने के बाद में, उनके मध्य में जल इकट्ठा होने के बाद में उसे सर या सरोवर कहा जाता है। और जैसे कि सालीसर, मानसर, जसूसर ये प्रसिद्ध सर है या सरोवर है। उसके बाद शेखावटी क्षेत्र की एकमात्र बरसाती नदी जिसका नाम है कांतली, जो कांतली का प्रवाह क्षेत्र है, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इस प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। कांतली नदी के किनारे खंडेला गांव सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सीकर, जो हमारा सीकर जिला है शेखावटी क्षेत्र का, इसके अंदर हर्ष की पहाड़ियाँ, इस सीकर जिले के अंदर हर्ष की पहाड़ियाँ स्थित है। और जीण माता का मंदिर भी सीकर जिले में है। खाटू श्याम जी का मंदिर भी इस जिले के अंदर है, खाटू श्याम जी का मंदिर भी। और इसके साथ साथ भैरू जी का मंदिर, ये सभी सीकर जिले में स्थित है। जो अपना शेखावटी क्षेत्र है, चूरू, सीकर, झुंझुनू उत्तरी नागौर वाला जो क्षेत्र है, इसमें चूने की परत पाई जाती है, जिसमें गर्मियों में वह अधिक गर्म हो जाती है, वह सर्दियों में अधिक ठंडी हो जाती है। इसलिए जो राजस्थान का सबसे गर्म जिला है वो चूरू है और सबसे
ठंडा जिला है वो भी चूरू है। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला वो भी चूरू जिला है। जो नागौर उच्च भूमि है वो शेखावटी बेसिन और लूनी बेसिन के मध्य उच्च उठी हुई भूमि को, ऊपर उठी हुई भूमि को, नागौर जिले के ऊपर उठी हुई भूमि को हम नागौर उच्च भूमि कहते हैं। नागौर उच्च भूमि की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 300 से 500 मीटर है, 300 से 500 मीटर। सर्वाधिक खारे पानी की झील जैसे सांबर जो जयपुर के अंदर है, जयपुर और नागौर के जो सीमा क्षेत्र है यहाँ पर सांबर झील स्थित है। डीडवाना है, डीडवाना और कुचामन ये झील है नागौर के अंतर्गत। जो नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत ये सर्वाधिक खारे पानी की झील वो नागौर जिले में स्थित है, नागौर उच्च भूमि क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। नागौर जिले की जो अपशिष्ट पहाड़ियाँ हैं उन्हें श्रेणियाँ कहा जाता है। और जैसे कि 3 श्रेणियाँ प्रसिद्ध है। फर्स्ट है मकराना श्रेणी जो कि संगमरमर और मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी है मांगलोद श्रेणी जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी है जायल श्रेणी जो फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में देखो जो नागौर और अजमेर के मध्य भूगर्भिक जल पट्टी है उसमें 10 ppm से अधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण उस नागौर व अजमेर के जो मध्य का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो लोग निवास करते हैं उनके अंदर फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियों में टेढ़ापन आना और दांतों का पीला हो जाना, ये सभी उस रोग के कारण हैं। बांका पट्टी ऐसा क्षेत्र जिसके जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो, उस क्षेत्र को बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। डेगाना नागौर क्षेत्र में गच्छीपुर से लेकर जो मकराना का जो क्षेत्र है और जो डीडवाना का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो लोग हैं उनके जल पीने से यहाँ का जो जल है उसके अंदर गिरावट आने से, भूमि का जो जल है उसमें गिरावट आने से क्या हुआ कि जो फ्लोराइड की मात्रा है वो अधिक हो गई, जिससे लोग जो यहाँ के जो निवासी है उनके जल पीने से उनके अंदर फ्लोरोसिस नामक रोग हो गया, जिसमें हड्डियों का बांकापन आ गया, जिसके कारण ये जो क्षेत्र है उसको बांका पट्टी के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि जिस जल में 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा हो उसे हम बांका पट्टी के नाम से जानते हैं। फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित गांव है वो है आश्रमा गांव जो कि मकराना तहसील नागौर में स्थित है। यह सर्वाधिक प्रभावित गांव है फ्लोराइड से। जो नागौर और बीकानेर का जो मध्य का क्षेत्र है इसमें भूमिगत जिप्सम का जमाव पाया जाता है, जिसे हार्डबन के नाम से जाना जाता है। जो नागौर है और जो बीकानेर इसके जो ये क्षेत्र है इसमें भूमिगत जिप्सम का जमाव पाया जाता है और ये जो क्षेत्र है वो हार्डबन के नाम से जाना जाता है। लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस गोडवाड़ प्रदेश के अंदर लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी अजमेर जिले के नागपाड़ से निकलती है और वहाँ से निकलकर अजमेर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर व नागौर होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, फिर अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर में बहते हुए कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। लूनी जो नदी है उसकी सहायक नदी है ज्वाई नदी। उस ज्वाई नदी पर पाली जिले के सुमेरपुर तहसील के अंदर ज्वाई बांध बना हुआ है, जो कि पश्चिमी राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। बाड़मेर
बाड़मेर जिले के मोकलसर से लेकर सिवाना गांव तक 11 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर चौड़ी पर्वत श्रृंखला है, जिसमें 56 पहाड़ियों का समूह है। उस 56 पहाड़ियों के समूह में सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है और ग्रेनाइट पर्वत है वो इन 56 पहाड़ियों का जो समूह है उन पर स्थित है। ग्रेनाइट सिटी की बात करें तो वो है जालोर। ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालोर को जाना जाता है। और बाड़मेर जिले के अंदर, बाड़मेर जिला या इसके आसपास का जो क्षेत्र उसमें कई पहाड़ियों का समूह पाया जाता है। उसमें कई पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिनमें एक पहाड़ी है हल्देश्वर पहाड़ी प्रमुख है। उस हल्देश्वर पहाड़ी पर सिवाना दुर्ग बना हुआ है। उस हल्देश्वर की पहाड़ी पर सिवाना दुर्ग बना हुआ है, जिसका प्राचीन समय में या प्राचीन नाम कुंभाना दुर्ग था। प्राचीन समय में इसे कुंभाना दुर्ग कहा जाता था और प्राचीन नाम भी इसका कुंभाना दुर्ग है, जो कि जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। और जो नाकोड़ा पर्वत है ये जैनियों का धार्मिक स्थल है, जैनियों का धार्मिक तीर्थ स्थल भी है। और उसके बाद जो पिपलुद नामक स्थान है वो मारवाड़ का माउंट आबू के नाम से जाना जाता है और राजस्थान का लघु अमाउंट भी इस पिपलुद नामक स्थान को कहा जाता है। जालोर के अंदर जसवंतपुरा की पहाड़ियां भी स्थित है। जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं उनकी सर्वोच्च चोटी है वो डोरा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर, जो कि पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।